Good morning, students. Once again, welcome in this amazing series of Sanskaram Group of School. My dear students, today we are going to start our chapter number 2, class 6th, Geography. Name of this chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. Now let's start the topic. In previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पर डिस्कस किया कि जो अर्थ की शेप है वो पूरी तरह स्फीयर नहीं है, राउंड नहीं है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल. ये नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जो है बिल्कुल फ्लैट है. एंड बल्ज इन मिडल में उभरी हुई है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी अर्थ कैसे दिखाई देती है. You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. मे बी आपके घर में है या आपके स्कूल में ग्लोब है, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी अर्थ कैसी दिखाई देती है. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. मिनिएचर मीन्स उसका छोटा रूप है और उसकी एग्जैक्ट जो है एक मॉडल के रूप में जो है हमें अर्थ दिखाई जाती है ग्लोब के रूप में. ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स. वेरिंग मीन्स डिफरेंट. ग्लोब डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल है. बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरी इजीली. स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स विच वी कैरी इजीली एनी प्लेस. ग्लोब्स लाइक बैलून. बैलून की फॉर्म में ग्लोब्स हैं which can be inflated and are handy and carried with ease. जिनको easily one place से another place ले जाया जा सकता है. The globe is not fixed. Globe fix नहीं है. It can be rotated the same way. इसको ठीक उसी तरह हम रोटेट कर सकते हैं जैसे स्पिन मीन्स जैसे राउंड होता है, जैसे पोटर अपना व्हील बनाता है और पोटर का जो व्हील है वो रोटेट करता है. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. ग्लोब पर हम ना सिर्फ कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, ओशन सभी को उनके एग्जैक्ट साइज में शो कर सकते हैं. हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव. माय डियर स्टूडेंट, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स एंड वी हैव 5 मेन ओशंस. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है एक स्फेरिकल एक आपका एरिया है उस पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन इट. देन हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरीके से हम किसी प्लेस को इस पे लोकेट कर सकते हैं. वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस. इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स और लाइंस की रिक्वायरमेंट है ताकि हम इजीली किसी भी प्लेस को जो है लोकेट कर सकें. यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. माय डियर स्टूडेंट, सी अगेन इन द पिक्चर ऑफ 2.1. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बीच से एक निडल निकली हुई है. ये निडल जो है एग्जैक्ट सेंटर से ना होके थोड़ा सा हमारी जो अर्थ है वो झुकी हुई है. ठीक है, टिल्टेड मीन्स झुकाव है उसमें और ये झुकाव है 23 डिग्री जो है वो अपने ही एक्सीस पर जो है झुकी हुई है विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सीस. और जहाँ पर जिस तरफ ये झुकी हुई है अपने ही अक्ष पर उसको एक्सीस कहा जाता है. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles. आप जो पॉइंट्स इस पर जहाँ से निडल जो है निकली हुई है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव. और ग्लोब को हमने ठीक वैसे ही फ्रेम किया है जैसे हमारी अर्थ स्पिन करती है एक्चुअल फॉर्म में. इसमें एक निडल डाली है और वैसे ही ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, उसको सेट किया गया है. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. बट ध्यान रखें इसमें थोड़ा मुख्य रूप से एक डिफरेंस है.
द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। हमारी जो एक्चुअल में अर्थ है उसमें इस तरीके की कोई निडल नहीं है। हमने ग्लोब में ऐसा शो किया है जस्ट उसको सेम पोजीशन में रोटेट करने के लिए। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन्स। ये अपने ही एक्सिस पर मूव करती है और जब वो मूवमेंट होती है, जैसे वो राउंड बनता है मूवमेंट में, उसको इमेजनरी लाइन कहा जाता है। Another imaginary line running on the globe divide it into two equal parts. इसके साथ ही एक अलग से इमेजनरी मीन्स होता है काल्पनिक जो रेखा है वो हमारे ग्लोब से गुजरती है और हमारी ही अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इस लाइन का नेम है इक्वेटर, जो हमारी अर्थ को टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, northern hemisphere and southern hemisphere. They are both equal halves. My dear students, see in the diagram 2.2, इक्वेटर के ऊपर हाफ हमारी जो अर्थ है और इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर से अबव पोर्शन हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से बिलो पोर्शन हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर हमारी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। Therefore, the equator is an imaginary circular lines and is a very important reference point to locate places on the earth. ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इमेजनरी लाइन है जो हमें हेल्प करती है इम्पोर्टेंट एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। All the parallel circle from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. ऊपर भी और नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी जितने पैरेलल सर्कल इसके बनेंगे एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जितने पैरेलल सर्कल बनेंगे सब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। लैटिट्यूड्स आर मेजर्स इन डिग्री। हमारी अर्थ पर जितने भी इमेजनरी हमने लैटिट्यूड्स बनाए हैं इन सब को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री लैटिट्यूड है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ पोल्स इन 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो है हमारा जो डिस्टेंस जो गुजरता है वो 1/4 है। माय डियर स्टूडेंट, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सर्कल राउंड द अर्थ इट विल मेजर। अगर हम फुल सर्कल की बात करें तो फुल सर्कल पर जो पूरा एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। 360 डिग्री को हम 1/4 यानी 4 से डिवाइड करें तो ईच एंगल 90 डिग्री का प्रिपेयर होता है। इक्वेटर से पोल तक जाने में जो है 90 डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। Thus 90 degree north latitude make the north pole and 90 degree south latitude make the south pole. As such, all the parallels north of equator are called north latitude. Northern hemisphere में जितने भी latitudes आपके पैरेलल बनेंगे इक्वेटर के वो सब आपके नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। सेम एज इट इज जो साउथ में बनेंगे वो साउथ लैटिट्यूड्स हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. अब नॉर्थ में जितने भी आपके लैटिट्यूड्स होंगे उन्हें हम n से डिनोट करेंगे, कैपिटल N से, एंड साउथ में जितने लैटिट्यूड होंगे हम उन्हें कैपिटल S से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो Horizonte in Brazil, South America are located on the parallel of about 20 degree latitude. दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। जो फॉर्मर है वो नॉर्थ में है ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर जो पहले वाला है दैट मीन्स जो महाराष्ट्र की प्लेस है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, जबकि आपकी बेलो जो है वो 20 डिग्री साउथ में है। वी देयरफॉर से दैट
Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of parallel of latitude decreases. Now see here, जैसे ही हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जा रहे हैं तो आपके जितने भी इसके पैरेलल सर्कल जो बन रही हैं, लाइनें बन रही हैं, उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. Now let's discuss the different heat zones of the earth. Important parallels of latitudes. Beside the equators, the value of equator is 0 degree. The North Pole 90 degree, South Pole also 90 degree. There are 4 important parallels of latitude. इनके अलावा 4 important parallel of latitudes हैं जिनको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं. नंबर 1 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ in northern hemisphere. My dear students, see in diagram 2.3 Tropic of Cancer. The value of Tropic of Cancer, because Tropic of Cancer situated in northern hemisphere, that's why we write capital N with 23 degree and half north Tropic of Cancer. The Tropic of Capricorn same as it is in southern hemisphere. Here we write S क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो S लिखेंगे. उसके बाद थर्ड इम्पोर्टेंट आपका जो लेटीट्यूड्स है, आर्कटिक सर्कल है जिसकी वैल्यू 66.5 डिग्री नॉर्थ है. सेम एज इट इज़ एंटार्क्टिक सर्कल है जिसकी वैल्यू 66.5 डिग्री साउथ है. नाउ लेट डिस्कस अबाउट द हीट जोन्स. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. My dear student, Tropic of Cancer से लेकर Tropic of Capricorn तक जितने भी आपके लेटीट्यूड्स हैं उन सभी लेटीट्यूड्स पर एक बार जो है सूर्य बिल्कुल या हमारा जो सन है बिल्कुल उसके ओवरहेड बिल्कुल उसके सामने होता है. ऐसे सिचुएशन में ये एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करता है जिसकी वजह से हम इसे टोरिड जोन कहते हैं. लेट्स सी अगेन. द ग्रीन शेडेड एरिया इज कॉल्ड द टोरिड जोन. इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. ये एरिया कम्प्लीटली टोरिड जोन है बिकॉज यहाँ पर हमारी अर्थ जो है मैक्सिमम हीट जो है रिसीव करती है सन से. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जिस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर सूर्य शाइन करता है वैसा कहीं और नहीं करता. द एंगल ऑफ सन्स रेज goes on decreasing toward the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere. अब डिस्कस करते हैं. हमने टोरिड जोन डिस्कस किया. नाउ लेट डिस्कस अबाउट द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन हमारा जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो है आपका, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. नाउ सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक जो आपका ऑरेंज शेड वाला एरिया है ये आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन. सेम एज इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक ऑरेंज शेडेड एरिया हमारा जो है साउथ टेम्परेट जोन है. इनकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है. By the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. यहाँ पर
हम मॉडरेट हीट रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पर मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर रहता है। डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। लेट्स सी डायग्राम 2.4। टॉरेट जोन में जो सन की रेज़ हैं बिल्कुल सामने गिरती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मैक्सिमम हीट हम रिसीव करते हैं। आप टॉर्च को देख सकते हैं, जहाँ तक टॉर्च का एरिया बिल्कुल सामने जो रेज टॉर्च की गिर रही हैं, ये वाला एरिया टॉरेट जोन कहलाएगा। सेम एज इट इज़ टेम्परेट जोन में जो सन की रेज़ हैं वो थोड़ी सी स्लांट होंगी, जैसे कि हमने जो पेपर बोर्ड था उसको थोड़ा सा टेढ़ा किया, वहाँ पर बिल्कुल सामने था, इसको हमने थोड़ा स्लांट किया, तो आप देख सकते हैं जो रेज हैं टॉर्च की वो स्लांट गिर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम हीट रिसीव नहीं हो रही। Area lying between the Arctic Circle and North Pole in Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in Southern Hemisphere are very cold. ये एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबाव द होरिजन। होरिजन वो टाइम होता है जिस टाइम पर हमारा सन सेट होता है, और उस टाइम पर बिल्कुल आपने देखी होगी रेड कलर की हल्की हल्की जो है आपकी सूर्य की रोशनी होती है। सेम एज इट इज़ इसी मैनर में हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी आपके आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक जो है रेज गिरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम हीट नहीं रिसीव करते, और इस एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल कम होता है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, और बहुत कम हीट हम यहाँ पर रिसीव करते हैं। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिज्ड जोन, जिसकी वजह से हम इस एरिया को फ्रिज्ड जोन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 मंथ के आपके डेज होते हैं एंड 6 मंथ की नाइट्स होती हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस की अगर हमें पोजीशन फिक्स करनी है, इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड से ज़्यादा चीज़ें हमें जाननी होंगी, क्योंकि सिर्फ एक सिंपल लैटिट्यूड से हम किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं कर सकते। नाउ I think it's enough. In this video lecture we discuss our next topic in the next video of this chapter. My dear student, please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you student. Thank you very much for watching this video.